हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारे एक साथी का कमेंट आया था YouTube पे कि सर, जो फ्लोर में MST होता है, फ्लोर MST की या इलेक्ट्रीशियन की क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके ऊपर वीडियो बनाए। शिवम सिंपल करके कोई यूट्यूब पे हमारे किसी साथी ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा दोस्तों क्यों ना अपने साथी के लिए एक वीडियो बनाई जाए फ्लोर MST के बारे में। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग भी यही दी है, फ्लोर MST जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। MST यानी कि मल्टी स्किल्ड टेक्नीशियन। दोस्तों, हमारे कंपनियों में दो तरह की टीम होती है। जैसे हमारा कोई नोकिया, रिलायंस का कोई डेटा सेंटर है, कॉलिंग सेंटर है, तो फ्लोर मेंटेनेंस टीम अलग होती है और यूटिलिटी के लिए अलग टीम होती है। तो ये जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिखी हुई है, ये सभी फ्लोर MST के बारे में लिखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, सभी टॉपिकों पे चर्चा करेंगे कि भाई फ्लोर MST की क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नंबर 1, UPS इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर रीडिंग लेना। नंबर 2, UPS रूम टेम्परेचर लेना। भाई UPS रूम में हमारी AC लगी होती है, उसका हमें टेम्परेचर लेना होता है। मोस्टली हम 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर UPS रूम का रखते हैं। नंबर 3, डेटा सेंटर टेम्परेचर लेना। डेटा सेंटर का टेम्परेचर लेना मोस्टली हम 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डेटा सेंटर का रखते हैं। नंबर 4, PAC। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे PAC यानी कि प्रिसिशन AC। जैसे हमारी विंडो AC होती है, स्प्लिट AC होती है, चिलर प्लांट होता है, इसी तरह से एक हमारी प्रिसिशन AC भी एक यूनिट होती है जो डेटा सेंटर में लगी होती है। प्रिसिशन AC चेक करना, भाई प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही। RH चेक करना। तो RH दोस्तों, RH समझेंगे, RH है क्या, यानी कि रिलेटेड ह्यूमिडिटी। दोस्तों, ये जो हमारी आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में जब हम कहते हैं यार ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, जो हवा के अंदर जो नमी की मात्रा होती है, RH यानी कि रिलेटेड ह्यूमिडिटी। उसके बाद दोस्तों, हमारे डेटा सेंटर में फायर सिस्टम लगा होता है, उसको भी हमें चेक करना होता है। पहले NFPA 20। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये समझेंगे NFPA 20 है क्या। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन A20। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली आग कई प्रकार की होती है और उन्हें भिन्न भिन्न अग्निशमकों द्वारा काबू में किया जाता है। जिस प्रकार की आग होगी उसी प्रकार का हम अग्निशमक यूज करते हैं, यानी जैसे फायर एक्सटिंग्विशर जिसे हम बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह दोस्तों, डेटा सेंटर में जो हमारा जो फायर सिस्टम यूज होता है, वो एक स्पेशल क्वालिटी का फायर सिस्टम होता है और उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो बहुत ही कॉस्टली गैस होती है, जिसको हम NFPA 20 बोलते हैं। शॉर्ट में हमारे साथी से नेफ का हुटर बज गया, इस तरह से बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है NFPA 20। दोस्तों, अभी मैंने मोस्टली देखा है कि पहले NFPA 20 फायर सिस्टम लगा होता था, अब ज्यादातर साइडों पे डेटा सेंटर में FM 200 फायर सिस्टम लगा होता है। तो FM 200 के बारे में समझेंगे दोस्तों। FM 200 का मतलब होता है फायर सुपरिटेंडेंट सिस्टम। तो चाहे हमारा NFPA 20 हो या FM 200 हो, उसको हमें चेक करना है समय समय पे। उसमें यदि फायर सिस्टम में हमारा कोई अलार्म आता है तो दोस्तों, जो भी हमारी मैनेजमेंट टीम होती है वो एकदम तुरंत प्रभाव से उनको डेटा सेंटर में
जाना होता है, और जो हमारा फायर सिस्टम होता है उसका एक अबाउट स्विच होता है। जैसे हमारा फायर अलार्म आएगा तो हमने यदि जल्दी से जाकर टाइम रहते उसको अबाउट स्विच को पुश कर दिया तो फायर सिस्टम हमारा जो उसके अंदर गैस है वो रिलीज होने से बच जाती है, और यदि टाइमली हमने उनको रिसेट नहीं किया तो वो हमारा फायर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और गैस रिलीज हो जाती है, जो कि बहुत ही कॉस्टली गैस होती है। तो उसको भी हमें, इसीलिए दोस्तों डेटा सेंटर और यूपीएस रूम की रीडिंग हम एवरी 1 आवर पर लेते हैं, ताकि समय समय पे हमारे साथी यूपीएस रूम और डेटा सेंटर में जाते रहें। और हो सकता है कि यूपीएस हमारी किसी कारणवश बाईपास मोड में चली गई हो, तो बाईपास मोड में जाने से दोस्तों होगा क्या, जब हमारी लाइट जाएगी तो यूपीएस बैकअप नहीं देगी। तो इसलिए हम एवरी 1 आवर यूपीएस रूम और डेटा सेंटर की रीडिंग बनाते हैं, ताकि हर घंटे हमारा साथी उधर जाता रहे। नंबर 5, हेल्प डेस्क या सीनियर द्वारा जो भी वर्क स्टेशन या सिटिंग एरिया या लैब इनसाइड कंप्लेंट अटेंड करना। भाई हो सकता है किसी मेडिकल कंपनी में फ्लोर मेंटेनेंस का वर्क हो, या हो सकता है किसी कॉल सेंटर में फ्लोर मेंटेनेंस का हमारा वर्क हो, तो हमें जो भी सीनियर द्वारा या हेल्प डेस्क द्वारा जो भी कंप्लेंट मिलेगी उसका जॉब कार्ड बनता है। और जैसे ही हम जो भी हमें जिस प्लेस का जॉब कार्ड मिला, जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है हमें कस्टमर से जॉब कार्ड पर साइन कराने होते हैं, और उस जॉब कार्ड को आकर हमें जमा करना होता है, ताकि ये एविडेंस रहे कि भाई बंदा गया था, कंप्लेंट क्लोज हो गई। समझ रहे हो भाई आप लोग, सभी समझ में आ रहा नहीं। नंबर 6, सप्लाई डीबी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का पीपीएम करना अकॉर्डिंग टू पीएम प्लानर। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझेंगे पीपीएम। पीपीएम है क्या? पीपीएम यानी कि प्लानिड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। भाई हमारे जो भी इक्विपमेंट है उनका हमने पूरे साल का पहले से प्लान कर रखा है, और हमें कब कब उनका पीपीएम करना है। पीपीएम यानी कि प्लानिड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दोस्तों ये जो हमारा पीपीएम होता है, इस पीपीएम के भी कोड होते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ पीपीएम कोड डब्ल्यू का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमें किसी इक्विपमेंट का सप्ताह में पीपीएम करना तो उसका हम पीपीएम कोड डब्ल्यू देते हैं। किसी इक्विपमेंट का हमें मंथ में पीपीएम करना तो उसका कोड हम एम देते हैं। किसी इक्विपमेंट का हमें 3 महीने पे पीपीएम करना तो उसके लिए हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं, क्यू यानी कि क्वार्टरली। किसी इक्विपमेंट का हमें 6 महीने में पीपीएम करना तो उसके लिए हम एच का इस्तेमाल करते हैं, एच यानी कि हाल्फ ईयरली। किसी इक्विपमेंट का हमें साल में पीपीएम करना तो उसके लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी ईयरली। तो दोस्तों मोस्टली जो हमारे फ्लोर मेंटेनेंस की जो टीम होती है उनका डब्ल्यू और एम ही पीपीएम शेड्यूल रहता, क्योंकि दोस्तों क्यू एच वाई यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जो पीपीएम हम करते हैं वो बड़े बड़े इक्विपमेंटों का करते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया, एसीबी सर्विसिंग हो गई, या मोटर पीपीएम हो गए, उनका हम इस तरह से रखते हैं। तो फ्लोर मेंटेनेंस के लिए डब्ल्यू और एम ही चलता है। नंबर 7, फ्लोर टेम्परेचर लेना। भाई हो सकता है कि हमारे जो फ्लोर मेंटेनेंस में एचवीएसी की टीम अलग हो और एमएसटी का वर्क अलग हो। यदि एचवीएसी की टीम नहीं है तो एमएसटी को ही फ्लोर का टेम्परेचर लेना होता है। नंबर 8, मेन मीटर से केडब्ल्यूएच, केवीएच, पीए पावर फैक्टर रीडिंग लेना। भाई देखो, मान लो बिल्डिंग किसी और कंपनी की बनाई हुई है और उसमें कई सारी कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे नोकिया है, रिलायंस है, असेंचर है और बहुत सारी कंपनियां हो सकती है। तो सबके अलग अलग सेपरेट शाफ्ट होती है, सबके अलग अलग सेपरेट सप्लाई होती है। तो यूटिलिटी मेंटेनेंस की जो टीम होती है उनका काम होता है राइजर तक सप्लाई प्रोवाइड कराना। उसके बाद फ्लोर एमएसटी अपना देखता है। तो भाई जब तक हम
अपने मेन मीटर से पर डे रीडिंग नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा भाई हमारे, जैसे मान लो मैं नोकिया में वर्क कर रहा हूं, कि हमारे यहाँ का जो पर डे का कंजप्शन क्या है या मंथ का कंजप्शन क्या है, क्योंकि सीनियर को हमें ये डॉक्यूमेंट डेटा में देने होते हैं। तो इस तरह से जो मेन मीटर है जहां से हमारी मेन सप्लाई है, ये उसकी रीडिंग लेनी होती है। नंबर 9, प्रॉपर अपने रिलीवर को हैंडओवर देना। ये भी भाई एमएसटी की जिम्मेदारी है कि जो भी मान लो कोई ए शिफ्ट में एमएसटी है तो उसका कार्य ये है कि जो बी शिफ्ट में एमएसटी आएगा उसको प्रॉपर रिटर्न में, लिखित में, हैंडओवर में क्या काम उन्होंने किया, और यदि कोई काम पेंडिंग है तो उसके विषय में भी पेंडिंग में लिखकर अपने साथी रिलीवर को हैंडओवर देकर जाना। नंबर 10, कोई नया कार्य या वेंडर कार्य कर रहा है तो उसके बारे में प्रॉपर हैंडओवर रिलीवर को देना। भाई कोई हो सकता है एसी का कोई वेंडर आया हो ब्लू स्टार का और वो कहीं एसी की सर्विस कर रहा हो, और यदि हमारा नया साथी एमएसटी आया है ड्यूटी पे, उसे नहीं पता, वो जाके स्विच को ऑन कर देगा। तो इस तरह से जो भी कोई वेंडर साइड पर आया हुआ और वो कार्य कर रहा तो उसके विषय में प्रॉपर अपने रिलीवर को जानकारी देकर जाना। नंबर 11, फ्लोर का प्रॉपर राउंड लेना। भाई हम जो भी हमारा एमएसटी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि फ्लोर का प्रॉपर राउंड लेना। फ्लोर का प्रॉपर राउंड लेंगे तो बहुत सारी कमियां हमें राउंड के दौरान मिल जाती है। जैसे कोई लाइट नहीं जल रही तो भाई उसको रिपेयर करना, या वो रिपेयर नहीं हो सकती है तो उसको चेंज करना। कोई पंखा है भाई, कोई पंखा नहीं चल रहा, चाहे वो सीलिंग फैन है चाहे वो स्टैंड फैन है, और वो नहीं चल रहा तो उसको रिपेयर या चेंज की रिक्वायरमेंट है तो चेंज करना। उसमें कोई कंडेंसर खराब है तो कंडेंसर चेंज करना। इस तरह से कोई नल्ला वायर, भाई कोई लाइव कंडक्टर है उसका इंसुलेशन हटा हुआ है, या कोई उसका जॉइंट लूज है वो स्पार्किंग कर रहा है, तो भाई हमारे एमएसटी की जिम्मेदारी होती है कि उसको प्रॉपर टाइट करे, या कोई इंसुलेशन हटा हुआ तो उस पर पीवीसी टेप लगाए। सीलिंग मिस हो, भाई मान लो ज्यादातर कंपनियों में 4 सीलिंग रहती है, हो सकता है कोई वेंडर काम करके गया है एचवीएसी का और उसने सीलिंग की 4-5 टाइलें हटा दी हैं, तो हमारे एमएसटी की जिम्मेदारी होती है कि उनको, भाई एचवीएसी की टीम है तो वो देखेगी, और यदि एचवीएसी की टीम नहीं है तो एमएसटी को ही वो देखना सीलिंग टाइल प्रॉपर लगी हो। या हो सकता किसी सीलिंग टाइल के ऊपर एसी कंडेंसेशन का पानी गिर रहा हो तो वो चेक करना। हो सकता भाई जब एचवीएसी की जो कूलिंग लाइन होती है, जो चिल्ड लाइन होती है, उस पे हम इंसुलेशन करते हैं, और जब वो इंसुलेशन कहीं से हट जाएगा तो वहां से कंडेंसेशन का पानी ड्रॉप होने लगता है, तो हमें देखना होता है भाई ये इंसुलेशन हटा है या क्या रीजन है, कोई लाइन लीकेज है, वो सब हमें चेक करना होता है। पानी लीकेज कहीं ना हो वो सब हमें चेक करना है। भाई बहुत सारे काम हमारे एमएसटी के ऐसे भी होते हैं जो उनके स्कोप के नहीं होते, पर उनका काम होता है कि फ्लोर पर राउंड लेना और उसकी सूचना सीनियर को देना। जैसे फ्लोर टाइल्स है, भाई टूटी हुई है, वो किसी के पैर में लग सकती है तो अपने सीनियर को सूचना देना, बताना सर वहां टाइल टूटी हुई है, वो रिपेयर होने की आवश्यकता है। या कहीं कोई लिक्विड फ्लोर पर गिरा हुआ, मान लो भाई किसी एच के यानी कि हाउसकीपिंग डिपार्ट के किसी बंदे से कोई एसिड, कोई केमिकल फ्लोर पे गिर गया और उससे कोई क्लाइंट रिपट के गिर सकता है, तो भाई उसकी सूचना हमें हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को देना और उसको साफ सफाई कराना। भले ही वो हमारा काम नहीं है, बट फिर भी जब हम एक फ्लोर एमएसटी है तो हमारी जिम्मेदारी है उसकी सूचना देना। किसको? हाउसकीपिंग सुपरवाइजर या सीनियर को देना। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे शिवम सिंपल एक साथी ने यूट्यूब पे जो कमेंट किया था, सर फ्लोर एमएसटी या इलेक्ट्रीशियन की क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मोस्टली दोस्तों जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैंने सभी नोट डाउन की है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी, और
वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस इक्विपमेंट पर चाहते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा जो भी साथी हमारा कमेंट करे उसके कमेंट पर वीडियो अवश्य बनाएं। तो दोस्तों बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।